हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एंजल क्यूटनेस में। तो गाइज़ अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं अभी अपने दोस्त के बेटे के बर्थडे पार्टी में नोएडा जाने वाली हूँ। तो अभी मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। मैं बच्चों के लिए ड्रेस निकाल रही हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या पहना सकती हूँ। मैंने सोचा एक दो ड्रेस निकाल के बाहर रखती हूँ ताकि समझ में आ जाएगा कि कौन सा उनके पे अच्छा लगेगा, और जो उन पे अच्छा लगेगा मैं वो पहना दूँगी। क्योंकि दोनों बच्चों के मुंडन हो रखे हैं तो बाल छोटे छोटे हैं, तो समझ में ही नहीं आता है उन पे क्या अच्छा लगेगा। तो गाइज़ आप वीडियो को देखना और लाइक करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी मैंने ड्रेस तो निकाल दिया है और अब मैं अपने बाल स्ट्रेट कर रही हूँ। थोड़ा सा सीरम लगा लिया है स्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि सीरम लगाने के बाद जब स्ट्रेट करते हैं ना तो बाल में शाइनिंग बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छे से बाल स्ट्रेट भी हो जाता है। तो मैं ज़्यादा स्ट्रेट तो नहीं करती हूँ, पर हल्का हल्का स्ट्रेटनर लगा लेती हूँ ना, इससे बाल थोड़ा अच्छा दिखता है। क्योंकि आज मैंने शैम्पू किया था तो आज मेरे बाल थोड़े कर्ली दिख रहे थे, और पार्टी में जाना है तो थोड़ा स्ट्रेट बाल ड्रेस पे अच्छे लगते हैं। और मुझ पे तो मुझे लगता है कि स्ट्रेट बाल ही सूट करते हैं, तो मोस्टली मैं स्ट्रेट करना ही बाल पसंद करती हूँ। तो अभी मैं स्ट्रेटनिंग कर लूँगी, उसके बाद मैं फिर रेडी होंगी। क्योंकि अभी हस्बैंड ड्यूटी से आए नहीं है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर दोनों बच्चों को रेडी कर देती हूँ, और फिर जब वो आ जाएंगे तो फिर उनको भी रेडी करने के लिए कपड़े वगैरह सब दे दूँगी। फिर वो रेडी हो जाएंगे तो फिर हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि हमें दूर जाना है तो थोड़ा पहले ही निकलना पड़ेगा। ये देखिए गाइस, मेरे बाल स्ट्रेट हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा रह गया है कर्ली, पर उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि ऐसे वाला बाल ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने स्ट्रेट कर लिया। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, और आप देखो मेरा लुक कैसा लग रहा है। तो गाइज़ मैं रेडी होके आ गई हूँ और मैंने ये ड्रेस डाला है, तो बताना कैसा लग रहा है। और इसके साथ मैंने बिल्कुल लाइट सा मेकअप किया है, क्योंकि बर्थडे पार्टी में ज़्यादा हेवी ड्रेस और हेवी मेकअप अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने ये ड्रेस डाला है और हल्का हल्का बाल स्ट्रेट करा था और बस थोड़ा मोड़ा मेकअप कर लिया है। अब मैं रेडी हो गई हूँ, तो मैं बच्चों को रेडी करूँगी। ये मेरी बड़ी वाली बेटी है तो मैं उसे पहले तैयार कर लूँगी, फिर छोटे वाले को करूँगी। मैंने इसे फ़्रॉक पहनाया पर अच्छा नहीं लग रहा था। पार्टी वेयर फ़्रॉक वगैरह छोटे वालों पे अच्छा नहीं लगता है, सूट नहीं करता है। तो फिर मैंने जस्ट जीन्स और टॉप डाल दिया। छोटे वालों पे जीन्स टॉप ही सूट करता है बच्चों को, और क्योंकि फ़्रॉक वगैरह लंबे बालों पे अच्छा लगता है, क्योंकि लंबे बाल रहते हैं तो अच्छी सी हेयर स्टाइल वगैरह बना दो तो मतलब बच्चे क्यूट लगते हैं। तो वो तो मैं कर नहीं सकती थी, इसलिए मैंने इसे जीन्स टॉप ही डालना सही समझा, और फिर मैंने इसे क्रीम वगैरह लगा दिया और इसे रेडी कर दिया। जब बच्चों को कहीं जाना होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो ये फटाफट रेडी हो गई। उसके बाद मैंने छोटी को रेडी किया। मैंने भी इसे भी एक फ़्रॉक डाला, आपने शायद थोड़ी देर पहले देखा भी होगा, ये घूम रही थी पर वो अच्छा नहीं लग रहा था इस पर भी, तो मैंने फिर इसे भी कंफर्टेबल ड्रेस पहना दिया। क्योंकि छोटे बच्चे जब पार्टी में जाते हैं और अगर कंफर्टेबल ड्रेस ना हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। तो इसलिए मैंने इसे भी कंफर्टेबल ड्रेस पहना दिया। ये बड़े मज़े से रेडी हो रही थी। अब मैं इसे थोड़ा सा कुछ खिला दूंगी हल्का लाइट सा, ताकि रास्ते में ये ज़्यादा परेशान ना करे, क्योंकि ये पहुंचने में हमें काफ़ी लेट हो जाएगा। तो बच्चे जब भूख लग जाता है तो फिर रास्ते में बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। तो अब मैं इसे रेडी कर चुकी हूँ। ये देखिए सबको हाय कर रही है। इसके दांत आ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, क्योंकि जब जब इसके दांत आते हैं तो इसे फीवर हो जाता है, और इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है मुझे। मैं बाबू को रेडी कर चुकी हूँ और उसके बाद मैं घर लॉक करके नीचे आ गई पार्किंग में, क्योंकि अब हमारे निकलने का टाइम हो गया था। ये देखिए दिव्यांशी कितना उछल रही है, खुश हो रही है, क्योंकि अब इसे लग रहा है कि अब हमें जाना है। और मेरे हस्बैंड आ गए, वो फटाफट रेडी हो गए। उन ट्रैफिक में फंस गए थे इसलिए उनको आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं हुआ। हम लोग फिर भी टाइमली थे, पर नोएडा इतना दूर है ना कि जाने में ही हमें टाइम लग जाता है, 1.5-2 घंटे तो लगेंगे ही, और ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं रहता है। तो अब हम रेडी होके निकल चुके हैं और यहाँ से हम पहले मॉल जाएंगे, क्योंकि मॉल में से हमें आयुष के लिए थोड़ा गिफ्ट लेना है। हमारे घर के थोड़े पास में ही रिलायंस ट्रेंड पड़ता है, तो पहले हम वहाँ पहुँचेंगे और आयुष के लिए कपड़े लेंगे और उसके बाद निकलेंगे। और ये देखिए छोटी कितना मस्ती कर रही है, कितनी खुश है। और दिव्यांशी तो अलग ही लेवल का मस्ती करती है, वो बस पीछे बैठ जाती है और बस आने जाने वाले रास्ते में गाड़ियों को देखेगी, रेड लाइट देखेगी, यही सब करते रहती है और क्वेश्चन पे क्वेश्चन करती है, मम्मी ये क्या है, मम्मी वो क्या है। अब मैं रिलायंस ट्रेंड में आ चुकी हूँ और कपड़े तो हमने पसंद कर लिए थे,
उसके बाद दिव्यांशी अपने लिए कुछ कुछ पसंद करने लगी, देखने लगी। उसे एक कैप पसंद आया और कैप लेने के लिए बोल रही थी, पर मैंने नहीं लिया क्योंकि गर्मियों में बच्चे कैप नहीं पहनते हैं। कैप पहने पे उन्हें और गर्मी लगेगी। और फिर मैं छोटी और बाबू के लिए थोड़ा ड्रेस देख रही थी क्योंकि अभी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन कपड़ों के आए थे। और ख़ास करके छोटे बच्चों का कपड़ा देख के तो इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि सब खरीद लूँ, सब परचेज़ कर लूँ। और बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेस थे छोटे बच्चे का। और अब मेरे हस्बैंड बिलिंग करा रहे हैं क्योंकि हमें जो जो लेना था हमने ले लिया। और अब बिलिंग करा के फिर अब हम यहाँ से फटाफट निकलेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके थे और मुझे टेंशन थी कि रास्ते में ट्रैफिक ना मिले। हम जब निकले थे तो शाम थी, अब रात हो गई है। 8:30 बज गए हमें पहुंचने में क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा था, जगह जगह बहुत ज़्यादा रेड लाइट वगैरह, मतलब परेशान हो गए थे हम। और एक तरफ टेंशन भी लग रही थी कि पार्टी में हम ज़्यादा लेट ना पहुँचे, पर फाइनली हम पहुँच गए। और ये मॉल है वहाँ का, नोएडा का, जिसके अंदर एक रेस्टोरेंट है, D&D ड्रिंक एंड डाइन। उसी रेस्टोरेंट में मेरी फ्रेंड ने बर्थडे पार्टी रखी थी। आने के बाद मैं सबसे मिली, लगभग सब आ चुके थे, बस कुछ और जो रह गए थे वो मेरे बाद आए और पार्टी शुरू हो चुकी थी। ये मेरी फ्रेंड प्रियंका है, इसी के बेटे के बर्थडे है। ये मेरी बचपन की दोस्त है और मतलब समझ लो कि बिल्कुल चाइल्डहुड फ्रेंड। और संजोग की बात ये है कि पहले ये चेन्नई में रहती थी और फिर अभी 4-5 साल से ये दिल्ली में शिफ्ट हो गई है। ये नोएडा में रहती है, मैं द्वारका में। तो पार्टी में हमने बहुत इंजॉय किया और यहाँ लाइव सिंगिंग भी चल रही थी, तो माहौल काफ़ी अच्छा जमा हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अभी सब स्टार्टर वगैरह खा रहे थे, अब केक कटिंग शुरू होने वाला था। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alice. Happy birthday to you. केक कटिंग हो गया और हमने केक खा लिया। उसके बाद हम सब बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे थे और अपने पुराने दिन एंजॉय कर रहे थे। अपनी फ्रेंड के साथ मस्ती हो रही थी मेरी। और यहाँ पे रूपम दी है जो प्रियंका की बहन है, इनसे भी मैं बहुत साल बाद मिली, बहुत अच्छा लगा। ये मेरे हस्बैंड से भी बैठ के बातें कर रही हैं। और इसके बाद हमने खाना तो खा लिया, उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया था। और ये लास्ट का टाइम है जब हम सब वापस अपने घर आने वाले थे और आइसक्रीम वगैरह खा रहे थे। तो इस तरह हमने बर्थडे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।